नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। एके के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बंगाल में कल वोटिंग हो रही है, जिसमें शुभेंदु और ममता बनर्जी होंगे आमने सामने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीम का पौधा लगाया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रवेश प्रतिबंध पर उठाई मांग। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता। बैरसिया प्रशासन की मौजूदगी में हुई महिला के साथ मारपीट। सप्तवाहिनी विशेष सशस्त्र के आरक्षक ने सरकारी राइफल से मंगेतर के भाई को उतारा मौत के घाट। खबरें अब विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है। उससे पहले बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। बंगाल में कल वोटिंग हो रही है, जिसमें शुभेंदु और ममता बनर्जी होंगे आमने सामने। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग शुरू हो रही है। इसमें 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर में 9 सीटों भी शामिल होंगी। 1 दर्जन सीटें हाई प्रोफाइल है। सबसे दिलचस्प और बड़ा संग्राम नंदीग्राम की सीटों पर है। ममता बनर्जी और उनके सबसे भरोसेमंद रहे शुभेंदु अधिकारी होंगे आमने सामने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने अपना संकल्प अभियान लगातार जारी रखा है। इसके साथ ही उन्होंने यह बताया कि मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित होने वाला हूं। आज रात्रि में भरूच पहुंचूंगा, पूजन करूंगा। पहले कभी मैं वहां नहीं गया। दांडी यात्रा में मैं सम्मिलित होऊंगा। आज रात में नर्मदा मैया जहाँ समुद्र में मिली है, क्योंकि दांडी यात्रा और वो स्थान पास पास है, और दांडी यात्रा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठा के पूरे देश को आज़ादी के लिए जागृत किया था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि उस यात्रा में मैं भी भाग लूं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रवेश प्रतिबंध पर उठाई मांग। दमोह बाय इलेक्शन से बाहर के नेताओं के चुनाव प्रचार करने जाने पर रोक लगाए जाने की मांग पीसी शर्मा ने उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। दमोह में संक्रमण न फैले, इसलिए निर्वाचन आयोग और सरकार को दमोह से बाहर रहने वाले लोगों के दमोह प्रवेश पर लगाया जाना चाहिए प्रतिबंध। आपको मालूम है कि वहाँ पे जयंत मलैया मंत्री रहे लंबे टाइम से, उनका एक प्रभाव है। वो वहाँ पर क्वारंटाइन हो गए हैं। दूसरी तरफ राहुल लोधी जो कांग्रेस में ही थे, वहाँ कुछ नहीं किया दमोह में, वो अब कैंडिडेट बना दिया है। अब उनको क्योंकि पैसे दिए थे लंबे, तो कैंडिडेट बना नहीं था। तो कुल मिला के एक असमंजस में है बीजेपी वहाँ पे, इसलिए इतना ताकत लगा रही है। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि वल्लभ भवन में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग संपन्न हुई है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ निर्णय लिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग में वैक्सीनेशन को बढ़ाने की भी चर्चा की है। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के बारे में भी आज निर्देश दिए गए। जिले के बाहर भी, जिले के अंदर भी क्या स्थिति है, इसकी लगातार समीक्षा की है। जो संक्रमण बढ़ रहा था उसकी भी समीक्षा की कि वो अब थमा है। जिलों से विस्तार से बात करने के बाद खासकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे महानगर उसमें लिए गए। आज ये भी स्पष्ट किया गया कि भोपाल में, इंदौर में
और प्रदेश में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है। बैरसिया प्रशासन की मौजूदगी में हुई महिला के साथ मारपीट। 1 वर्ष से शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसी को लेकर एडवोकेट अब्दुल वहीम खान ने कहा कि जल्द सीएम हाउस के बाहर लगाएंगे गुहार। साथ ही उन्होंने बताया कि पिता की हत्या के बाद पूरा परिवार बिखर गया था। मृतक की बेटी ने कहा कि अगर अगले 1 हफ्ते में सुनवाई नहीं होती है तो मैं सीएम हाउस के सामने क्रोसिन डालकर आत्महत्या कर लूंगी। इनके फादर का मर्डर हो गया और इसके अतिरिक्त इनकी ज़मीन के संबंध में जो इन्होंने हाई कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश किया, परंतु किसी तरह से भी इन लोगों ने, इनके जो अपोजिट वाले हैं, इन लोगों ने किसी तरह से पुलिस को मैनेज कर या जो भी परिस्थितियां बनाई वहां जाकर उसको बलपूर्वक फसल भी काटी और बलपूर्वक इनके हिस्से की ज़मीन पर अपना अनधिकृत रूप से आधिपत्य बना लिया है, कब्जा कर लिया। और बाहुबली होने के नाते और गुंडा एलिमेंट और तत्व होने के नाते वे लोग इन लोगों को, जो एक अबला महिला है, विधवा, वो एक अनाथ बच्ची है, वो उसको डरा धमका के दबा कर इनके हिस्से की ज़मीन को बावजूद ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, देखिए जिस प्रकार महिलाओं के साथ अभद्रता की, मारपीट की, उनका जो उनकी जो मॉडेस्टी जिसको कहेंगे शील भंग करने का प्रयास किया गया, तो उस संबंध में भी एक उच्च स्तरीय जांच होकर संबंधित लोग जो सामने हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, उन सब लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, ऐसा हम मांग भी करते हैं। और इस संबंध में हम मिलकर सीएम को भी इस संबंध में अवगत कराएंगे और हाई ऑफिशियल्स को इस संबंध में हम ज्ञापन भी देंगे। सप्तवाहिनी विशेष सशस्त्र के आरक्षक ने सरकारी राइफल से मंगेतर के भाई को उतारा मौत के घाट। शाहपुरा सब्जी फार्म की घटना में आरोपी अजीत चौहान, जो सप्तवाहिनी विशेष सशस्त्र बल का आरक्षक है, उसकी सगाई 21 अक्टूबर को मृतक रितेश की बहन से हो गई थी। 2 मई को शादी होने वाली थी। सगाई के उपरांत आरोपी अजीत चौहान और मंगेतर के मध्य कुछ बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा था। कल रात्रि 11:30 बजे आरोपी सरकारी राइफल लेकर अपने ससुराल पहुंचा, जहां पर आपस में बातचीत हुई। आरोपी द्वारा मंगेतर के भाई रितेश एवं मां पर गोली चला दी गई, जिसे अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान रितेश की मृत्यु हो गई। शासकीय राइफल ले जाने पर डीआईजी सर द्वारा तत्काल प्रभाव से आरोपी आरक्षक अजीत चौहान एवं गार्ड कमांडर चंद्रभूषण पारसर को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी अजीत चौहान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूर्व में फरियादी के परिवार द्वारा शाहपुरा पुलिस को आरोपी अजीत द्वारा वाद विवाद करने संबंधी कोई भी शिकायत नहीं की गई थी। मंगेतर जिनसे वो उनकी शादी फिक्स हुई थी एसएफ के जवान की, उससे परिवार से उसने जा कर के वहाँ पे झगड़ा किया है और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपनी जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जा कर के वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है। माँ को भी गोली लगी है और ख़तरे से बाहर है। उसको कब्ज़े में ले लिया गया है। सारी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं ताकि माँ जो हैं वो ख़तरे से बाहर हो जाएं, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने टीम बनाई है ताकि वो उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लें। भदभदा मंडी में कहीं नहीं दिख रहा कोरोना का डर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित भदभदा मंडी में किसी को भी कोरोना बीमारी का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो भोपाल में जगह जगह लॉकडाउन, बैरिकेड, टच और भी सुविधाएं सरकार दे रही हैं, मगर इस मंडी में आप देख सकते हैं कि किसी भी मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। मंडी पहुंचने पर लोग मास्क का उपयोग करना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। ना ही किसी के चेहरे पर कोरोना का कोई डर दिखाई दे रहा है। पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारी का कोई डर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी में जिस तरह भोपाल में कोरोना सभी जगह फैला हुआ है। आज हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ के भदभदा की मंडी पर। यहाँ काफ़ी लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। भैया आपने मास्क नहीं पहना है, क्या कारण है? मास्क नहीं पहना है? बोलिया हमारा भी आ रहे यहाँ पर ये कुछ बताने को तैयार नहीं है और हमारे बीच में ये बेटे और आए हुए हैं। आपने मास्क पहना है? क्यों पहना है, क्या कारण है बताएं?
मास्क कोरोना का डर है आपको, मतलब कोरोना है क्या? क्या बोलेंगे आप सरकार को? होली की अनोखी मान्यता, लोग जान जोखिम में डालकर मना रहे हैं होली। रायसेन में जान जोखिम में डालकर नंगे पैर अंगारों पर चलकर होली मनाई गई। होली का त्यौहार मान्यता और परंपरा का समागम है। इस त्यौहार को देश भर के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन कहीं फूलों की होली होती है तो कहीं लट बरसाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि आग के जलते अंगारों पर भी होली खेली जाती है? इस बात पर आपको यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कई जगहों पर ऐसे ही कुछ अनोखे अंदाज में होली मनाई जाती है। ऐसी अजीब और गरीब होली रायसेन के सिलवानी महगांव में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर अंगारों से निकलते हैं और जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। अब ये हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है, अब पूर्वजों के समय से ये तो जानकारी नहीं है निश्चित कब से चल रही है, लेकिन इसका लाभ ये है कि गांव के लोग जो स्वस्थ रहने की कामना करते हैं वो उस उद्देश्य से यहाँ से निकलते हैं इसमें से, और उनकी ऐसी कृपा रहती है होली के दिन कि अपन होलिका में से निकलते हैं तो किसी के भी अंगारे में से पैर जलते नहीं हैं और अपने स्वस्थ होने की कामना रखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगता, ना पैर जलते हम लोगों के, ऐसी मान्यता है। यहाँ की मान्यता है होली माता की, ऐसी मतलब कृपा है कि सब लोग निकलते, किसी के पैर नहीं जलते। और चली आ रही जो हमारे निकलने की प्रथा, मतलब कई दिनों से, कई तो हमने जन्म लिया जब भी चली आ रही और अभी भी चलती है। कई सालों से हम तो बचपन से मनाते आ रहे हैं और अंगारों पे से निकलते भी आ रहे हैं। युवती ने आग लगाकर की आत्महत्या। बरेली नगर के पावर हाउस के पास निवास करने वाली करीब 25 वर्षीय युवती ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती के अगले महीने 15 अप्रैल की शादी होनी थी। यदि वार्ड वासियों की चर्चा पर ध्यान दिया जाए तो आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह था। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल बरेली थाना पुलिस प्रभारी राजीव जांगले ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाया है तथा शव को पीएम के लिए नगर परिषद के वाहन में मर्चरी हाउस भिजवाया गया। बरेली में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया होली का त्यौहार। वार्ड क्रमांक 6 नाहर कॉलोनी लाइन नंबर 9 में रंगों का त्यौहार होली बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। समस्त लाइन नंबर 9 के रहवासियों ने श्री कान्हा डेयरी के सामने भगवान श्री कृष्ण के भक्त लालजी शर्मा के भजनों पर नृत्य किया व गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा गीले शिकवे दूर कर होली का पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य सूत्रधारा वार्ड क्रमांक 6 की पूर्व पार्षद श्रीमती अनीता प्रदीप धाकड़, हेमंत राजपूत, प्रीतम सराठे, सुयश राजपूत, अक्षत धाकड़ की भूमिका रही। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।